हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एयर पोल्यूशन के बारे में। एक्यूआई 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक 100 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में से 94, जी हाँ 94 सिटीज तो सिर्फ इंडिया की ही हैं। और लैंडसेट 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में तकरीबन 17 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसका कारण सिर्फ पोल्यूशन है। यह कोई आम बात नहीं है कि किसी देश में लाखों की संख्या में लोगों का मरना जिसका कारण सिर्फ एयर पोल्यूशन हो, ना कि कोई बीमारी। आज के टाइम में दिल्ली, जो कि इंडिया की कैपिटल है, उसकी इतनी ज्यादा कंडीशन खराब हुई पड़ी है कि आपको अंदाजा भी नहीं होगा। दिल्ली की हवा में इस टाइम पे जहर घुला हुआ है। अगर कोई नॉर्मल इंसान जो कि कंप्लीटली फिट है, जिसके बॉडी ऑर्गन बिल्कुल ठीक है, अगर वो दिल्ली की हवा में सांस ले रहा है तो उसको फीवर, कफ, हेडेक, हार्ट फेलियर या फिर लंग डिजीज और अस्थमा जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, लोगों की एज लाइफ, उनकी उम्र में भी हमें गिरावट देखने को मिली है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई इंसान गांव में अपनी जिंदगी स्पेंड कर रहा है, अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा है, और दूसरी ओर अगर वो अपनी दिल्ली में लाइफ स्पेंड कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में तकरीबन 8 साल या फिर 10 साल का डिफरेंस देखने को मिलेगा। जहां वो इंसान गाँव में तो 70 साल जी पाएगा, लेकिन दिल्ली में सिर्फ 60 या 62 साल ही जी पाएगा। दिल्ली की हवा इतनी ज्यादा खराब है कि उसमें सांस लेना 13 सिगरेट पीने जितना है। दिल्ली की हालत इतनी ज्यादा खराब है, वहां की हवा इतनी ज्यादा खराब है कि नए बच्चे जिनके लंग्स को बिल्कुल प्योर और बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, उनमें भी दिक्कतें, उनमें भी प्रॉब्लम देखने को मिली है। इन दिक्कतों को देखते हुए, इन प्रॉब्लम को देखते हुए लोगों ने अपने घरों में एयर प्योरीफायर लगवाने स्टार्ट कर दी है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि कुछ लोगों के घर में एयर प्योरीफायर लगे होने के बावजूद भी वहां के एक्यूआई 700 से ज्यादा है। फोन में AQI दिखा रहा है 384। एयर प्यूरिफायर जो AQI दिखा रहा है उसका AQI है 719, 720, 722, जो शुरू हुआ था 7.5। और कुछ जगहों पर तो साफ साफ देखा जा सकता है कि जो एयर प्योरीफायर है, उनकी भी कंडीशंस बिल्कुल खराब हो गई है, उनकी भी हालत खस्ता हो गई है। This is the condition of my air purifier. ना सारा pollution. और इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल यही निकल के आता है कि आखिरकार दिल्ली गवर्नमेंट कहाँ है, और आखिरकार दिल्ली गवर्नमेंट कर क्या रही है। मैं बताता हूँ कि दिल्ली गवर्नमेंट आखिरकार कर क्या रही है इस समय। दिल्ली गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। दिल्ली गवर्नमेंट झूठी रिपोर्ट निकालने और एक दूसरे को ब्लेम करने के अलावा और कुछ नहीं खेल रही है। दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने एक्यूआई सेंटर्स पर पानी के टैंकरों से छिड़काव करवाया ताकि मशीन्स में एक्यूआई का लेवल 200 या 300 आ सके। लेकिन इस चीज का फायदा क्या? पोल्यूशन जब भी इतने का ही इतना रहना है। दिल्ली गवर्नमेंट के जितने भी काम हैं वो सिर्फ पेपर्स पे और वादों पे अटक चुके हैं। ग्राउंड लेवल पर कुछ हो ही नहीं रहा है। हमारी गवर्नमेंट एक दूसरे गवर्नमेंट को ब्लेम करने और झूठी रिपोर्ट निकालने में लगी हुई है। उल्टा हमारी गवर्नमेंट को तो चाइना की गवर्नमेंट से सीखना चाहिए। चाइना के बीजिंग शहर में आज से तकरीबन 10 से 15 साल पहले कुछ ऐसी ही कंडीशंस थी। वहां की भी हवाओं में जहर घुला हुआ था, वहां के भी लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही थी। चाइना गवर्नमेंट ने वहां पे इमरजेंसी घोषित करी ताकि लोगों को कुछ आराम मिल सके। लेकिन चाइना गवर्नमेंट ने वहां से उस प्रॉब्लम को न सिर्फ देखा ही बल्कि उसका सोल्यूशन भी निकाला। आज के टाइम में चाइना के बीजिंग शहर में आपको पॉल्यूशन का पी भी नजर नहीं आता है। हमारी गवर्नमेंट को चाइना की गवर्नमेंट से सीखना चाहिए कि कैसे पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। हमारी गवर्नमेंट को आखिरकार करना क्या चाहिए, झूठी ब्लेमिंग और झूठी रिपोर्ट के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ट्री प्लांटिंग करना, जितनी भी इलीगल फैक्ट्रीज है उन्हें कंप्लीटली तरीके से बैन करना। और जो दिल्ली का जो सबसे बड़ा मेन रीज़न है पोल्यूशन का, वो है वहाँ की व्हीकल्स। जितनी भी ऐसे व्हीकल्स है जो कि पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, उन पर कंप्लीटली बैन करना और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना, ये हमारी गवर्नमेंट कर सकती है पोल्यूशन को कम करने के लिए। और इन सब चीज़ों के बीच में एक बड़ी ही दिलचस्प चीज़ हुई, वो है कि दिल्ली के लोग जो है वो प्रोटेस्ट पर उतर गए एयर पोल्यूशन के खिलाफ और हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ। जो कि बिल्कुल सही बात है, हमें प्रोटेस्ट पर उतरना पड़ेगा ताकि हमारी गवर्नमेंट हमारी हमारी जो प्रॉब्लम है उन पर सॉल्यूशन कर सके और हमारी चीज़ों पर वर्क कर सके। ये जो प्रोटेस्ट चालू हुआ था वो सिर्फ एयर पोल्यूशन के खिलाफ और दिल्ली गवर्नमेंट के खिलाफ हुआ था, लेकिन कुछ टाइम के बाद हमें कुछ ऐसी चीजें भी देखने को मिली जिसे आप सुनकर हैरान हो जाओगे। शुरुआत में ये जो आपको प्रोटेस्ट हुआ था वो सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट के खिलाफ नारेबाजी करना या फिर एयर पोल्यूशन के खिलाफ स्ट्राइक पर बैठ जाना, वो सब चीजें हमें देखने को मिली। लेकिन जैसा ही प्रोटेस्टर्स को लगा कि उनके न्यूज रिपोर्टर की आंख और सोशल मीडिया की नजरें अब उन पर है, तो उन्होंने अपना असली रूप दिखाना चालू कर दिया, अपनी मानसिकता, अपनी सोच दिखाना उन्होंने चालू। शुरुआत में तो ये जो प्रोटेस्टर्स थे वो दिल्ली गवर्नमेंट के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और एयर पोल्यूशन के खिलाफ जो है स्ट्राइक पर बैठे हुए थे। लेकिन बाद में
बाद में इन लोगों ने ही पूरी बीजेपी गवर्नमेंट को गाली देना शुरू कर दिया, उनके खिलाफ नारेबाजी से लगाना शुरू कर दिया और पूरी आरएसएस को भी ब्लेम करना शुरू कर दिया। उनके खिलाफ भी नारेबाजी लगाना चालू किया जिसका इन चीजों में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और ये जो प्रोटेस्टर्स थे वो अभी यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने असली रूप तो अपना बाद में दिखाया जब उन्होंने नक्सलवादी के कमांडर माओवादी माडवी हिडमा के हित में नारे लगाने चालू किए और उनके जिंदाबाद के नारे लगाने चालू किए। और उन्होंने ये तक नारा लगा कि कितने हेड में मारोगे, हर घर से हेडमा निकलेगा। हर घर से हिडमा निकलेगा, हर घर से हिडमा निकलेगा। अगर आप लोगों को नहीं पता कि माओवादी जो माडवी हिडमा है वो है कौन, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो नक्सलवाद के एक कमांडर है जिन्होंने ना जाने कितने हमारे फौजी भाइयों को, हमारे पुलिस को और आम लोगों को मौत के घाट उतार दिया, उन्हें जान से मार दिया है। अभी कुछ ही दिन पहले, 10 या 15 दिन पहले ही गवर्नमेंट के एनकाउंटर में उनकी मौत हो गई। और इन प्रोटेस्टर्स के जवाब में दिल्ली पुलिस ने उन्हें बताया कि आखिरकार वो है क्या चीज़, और उन्होंने असली उन्हें जवाब दिया। और उन्होंने कहा कि उन्होंने एक नारा भी दिया था कि हर घर में हिडमा मारेंगे, जिस घर में हिडमा निकलेगा। अब ये जितनी भी 2 कौड़ी के जाहिल प्रोटेस्टर्स थे, इनके जवाब में दिल्ली पुलिस ने अच्छे से दिया और इन्हें एक नारा भी दिया कि हर घर से हिडमा मारेंगे, जिस घर में हिडमा। पोल्यूशन का जो भी पूरा ये का 2 पूरा कौड़ी के प्रोटेस्ट है उनको प्रोटेस्टर्स जाहिल जाहिल बुद्धियों ने थे। खत्म कर उनके दिया। बिल्कुल भी ये चीज नहीं है, उन्हें कुछ नहीं पता कि आखिरकार ये हिडमा है कौन, लेकिन उसके खिलाफ अपनी मानसिकता को, अपनी सोच को दिखाने के लिए लग गई। ये 2 कौड़ी के वही प्रोटेस्टर है जो रुपये के चलते अपने बाप को बदल दे, अपने धर्म को बदल दे और अपने आप को बेचने के लिए तैयार हो जाते। इन्हें किसी चीज से मतलब नहीं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि एयर पोल्यूशन कितना बढ़ रहा है कितना नहीं बढ़ रहा है, लेकिन पैसों के चक्कर में कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, किसी के खिलाफ नारे देने के लिए तैयार हो जाएंगे, किसी के हित में नारे देने के लिए तैयार हो जाएंगे। इन्हें कुछ नहीं पता कि हिडमा कौन है, आरएसएस क्या चीज है, क्या कुछ नहीं है, लेकिन इन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। और जो लोग हकीकत में एयर पोल्यूशन के खिलाफ प्रोटेस्ट पर उतरे थे, जो हकीकत में उन्हें सपोर्ट करने के लिए आए थे, उन्हें बेवजह बेफालतू में उन्हें दिल्ली पुलिस की लाठियों का स्वाद चखना पड़ा। सब चीजों के बीच में एक और बड़ी दिलचस्प चीज हमें देखने को मिली, वो ये है कि जर्मनी में बैठे हुए एक जर्मन शेफर्ड, जो कि हमारे इंडिया में है भी नहीं, लेकिन उन्हें इंडिया की चीजों से बड़ी प्रॉब्लम है। वो एक ट्वीट करता है जिसमें वो दिखाता है कि इंडिया के यूथ और जो इंडिया के जेंजी है उनके खिलाफ हमारी गवर्नमेंट यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट कितना अत्याचार कर रही है और कैसा गलत कर रही है। ध्रुव राठी जो है वो आधी अधूरी इंफॉर्मेशंस को दिखाकर लोगों को भड़काना चाहता है, हमारी यूथ को भड़काना चाहता है, लेकिन हमारी यूथ आज की इतनी ज्यादा समझदार है कि उन्हें पता है कि आखिरकार क्या सही है और क्या गलत है। वो इस चौधे के बहकावे में बिल्कुल नहीं आने वाली है। हमारी जो यूथ है, हमें उन्हें सब पता है कि आखिरकार प्रोटेस्ट कब करना है और कैसे करना है और किसके खिलाफ करना है। हाँ, हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि वो अपने घरों में एयर प्योरीफायर लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन उन गरीब लोगों का क्या, जिनके पास पैसे नहीं है एयर प्योरीफायर खरीदने के लिए, वो इस जहर भरी हवा में सांस ले रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट को इस प्रॉब्लम के बारे में जल्द से जल्द देखना होगा और जल्द से जल्द इसका सॉल्यूशंस भी ढूंढना पड़ेगा, ताकि और लोगों की परेशानियां ना हो और लोगों की ज्यादा मौत ना हो। हमारे यूथ को सब पता है, हमारे यूथ को पता है उन्हें कब प्रोटेस्ट करना है, किसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना है और कैसे प्रोटेस्ट करना है। हमारी गवर्नमेंट अपने घरों में, अपने ऑफिसों में एयर प्योरीफायर लगाकर बैठ गई है ताकि वो अपनी एक खुली सांस ले सके और अच्छी हवा ले सके, लेकिन उन गरीब लोगों का क्या, जो कि खुली हवा में, उस जहर भरी हवा में सांस ले रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है एयर प्योरीफायर खरीदने के लिए, वो लोग मर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर जल्द से जल्द इस सॉल्यूशन निकालना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करें। जय श्री राम, बाय बाय।